आज के वचन का जो टॉपिक है वो है स्तुति का जीवन। हम किस चीज के लिए बनाए गए? हम स्तुति आराधना करने के लिए ही बनाए गए, लेकिन हमारे जीवन में हम उसको स्तुति आराधना नहीं दे पा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम इस संसार में भटक गए थे, इन संसार के कामों में, संसार की चीजों में, संसार की वस्तुओं में, हम इन चीजों में ही फंस गए बस। हालेलुया। लेकिन हमें खुदा ने अपने हाथों के साथ बनाया, अद्भुत तरीके से बनाया और पूरी सामर्थ और हमें महिमा के सहित बनाया। और खुदा ने, परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया ताकि हम उस आत्मा से और सच्चाई के साथ उसको क्या दें? महिमा दे। लेकिन क्या हुआ? हम अपने कामों के कारण, हम पाप के कारण, हम बुराई के कारण इस संसार के जंगल में फंस गए और हम उसको महिमा नहीं दे पा रहे थे। हालेलुया। यानी कि जो हमारे जीवन का मकसद था, उस मकसद से हम क्या हो गए? दूर हो गए। जो हमारे जीवन का मकसद था, हम उस मकसद से क्या हो गए? दूर हो गए। आमीन। लेकिन खुदा को यह चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि रोमियो की किताब 3 उसका 23 में लिखा कि सब ने पाप किया और पाप के कारण ही हम खुदा से दूर हो गए। लेकिन रोमियो 5 का 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया। यानी कि परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा जो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए दे दिया, ताकि जैसे ही हम उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करें, हम नष्ट ना हो पर अनंत जीवन को पाएं। एक बार यीशु मसीह रास्ते के ऊपर जा रहे थे, उसके चेले उसके साथ थे। चेलों ने कहा कि प्रभु देख कितना अच्छा और सुंदर घर है। हालेलुया। यीशु ने कहा इसको तोड़ दो, इसको ढा दो, 3 दिन में बना दूंगा। वहां पे बहुत से दुखी फरीसी थे जिन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाने के लिए 38 साल लग गए और तू कहता है 3 दिन में बना देगा। लेकिन उससे आगे लिखा है कि यीशु मसीह आपके देह के विषय में बात कर रहा था। यीशु मसीह चाहता था कि आप खुद मंदिर हो जाएं, परमेश्वर का आत्मा आप में आके वास करे और आपके अंदर ही उसकी आराधना हो, आपके अंदर ही उसकी स्तुति हो। इस चीज के लिए आप बनाए गए। आमीन। लेकिन क्या हुआ? हम फिर भी उन बातों से चूक गए और उन बातों से हम दूर रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आए हम मत्ती की इंजील खोले, उसका 11 अध्याय, उसका 25 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। देखो यहाँ पे कौन है जो प्रभु को महिमा दे रहा है, जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है? यीशु मसीह। उसने कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे महिमा देता हूं जो कि तूने ये बातें मेरे ऊपर प्रकट की, अपने लोगों के ऊपर प्रकट की, लेकिन इस संसार से छुपी रही। वो कौन सी बातें थी? देखो, आप स्तुति आराधना कर सकते हो जैसे यीशु करता था। अगर यीशु को जरूरत है तो आपको भी जरूरत है। उसकी महिमा करने के लिए आपको चुन लिया, आपके भीतर पवित्र आत्मा को दे दिया। पवित्र आत्मा अब आपके अंदर वास करता है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, वह जिया, वह मारा गया और मुर्दों में से वह जी उठा और आज वह जीवित है। और यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रातें अपने चेलों के बीच में खाता रहा, फिरता रहा और उनको स्वर्गीय राज की बातें बताता रहा। और अंत उद्देश्य उसने दिया और उसने कहा कि यरूशलेम को कभी मत छोड़ना, पिता की उस बाट को जोते रहना जो तुम्हारे साथ उसने प्रतिज्ञा की है। और उसके बाद कहा कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो देखो, यीशु मसीह ये बातें कह के स्वर्ग में उठाया गया।
क्या यीशु मसीह ने अपना जीवन स्तुति वाला गुजारा? क्या यीशु मसीह हरदम पिता की बाट को जोता रहा? जो पिता ने उसको बोला और इस धरती के ऊपर भेजा, जो मकसद दिया, उसने अपने मकसद को पूरा किया कि नहीं? तो यदि यीशु मसीह को अपने मकसद को पूरा करने की जरूरत है तो आपको क्यों नहीं? यीशु मसीह का मकसद यह था कि आप उसकी देह बन जाएं, आप उसके मंदिर बन जाएं और उसका आत्मा आपके अंदर वास करे आके, और आप पापों से मुक्त होके अनंत जीवन का मुक्त पाए। आमीन, हालेलुया। यहां पे हमने देखा कि यीशु मसीह भी स्तुति कर रहा था। आए फिर से पढ़े एक बार। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह खुदा को, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे कि नहीं? तो यदि उसको जरूरत थी तो आपको और मुझे क्यों नहीं? आमीन, हालेलुया। बिना स्तुति के आप अधूरे हो, बिना आराधना के जीवन के आप अधूरे हो। यदि आप उसको महिमा नहीं दे रहे, यदि आप अपने मुंह को उसके लिए नहीं खोल रहे, तो आप अधूरे हो, आप पूरे नहीं हो। आपको स्तुति का जीवन बताने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह ने रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसके 11 वचन में कुछ कहा है। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के आगे टिकेगा। और घुटना टिके का मतलब क्या होता है? प्रभु मैं तुझे महिमा देता हूं, तू जीवित परमेश्वर है। ये स्तुति है, ये उसकी आराधना है, ये उसकी महिमा है। हर एक घुटना टिकेगा और जीव कहेगी, प्रभु तू ही प्रभु है। हालेलुया। क्या आपने समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आराधना हो रही है, यहाँ पे भी स्तुति हो रही है। हर एक घुटना टिकेगा और उसकी स्तुति करेगा। यदि आप उसको जानते हो और आपको पता है कि उसकी स्तुति करनी कितनी महत्वपूर्ण है, तो आपको करनी चाहिए। मैं कहता हूं, जब आप स्तुति करते हो, उसको महिमा देते हो, जब आप अपने काम को पूरा करना शुरू करते हो, आपके अंदर एक आनंद आता है, आपके अंदर एक शांति आती है। जब आप आराधना करते हो, जब आप उसको महिमा देते हो, बिना आराधना के जीवन अधूरा है। जैसे आपके अंदर अनंत जीवन आता है, जैसे आपके अंदर भरपूरी आती है, जैसे आप उसकी सामर्थ्य, उसकी महिमा से बढ़ते हो, मैं कहता हूं आराधना का जीवन होना चाहिए। तब जब मुझे खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, मेरे से बात की, मैं स्तुति कर रहा था। जब मैं सेकंड टाइम परमेश्वर से मैंने बात की, मैं स्तुति कर रहा था। इसका मतलब स्तुति और आराधना इंपॉर्टेंट है, इसमें महत्वता है। जितना आप संगति करते हो, संगति करना जरूरी है, चर्च आना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करने जरूरी है, उतना ही जरूरी आराधना करना भी है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अभी आराधना का समय चले जाए, जब वचन का समय आएगा मैं तब जाऊंगा चर्च। वो फंस जाएंगे, वो पूरे नहीं है, वो अधूरे हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे वचन में क्या है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी। तो यदि ये बातें होनी ही हैं, तो फिर आज ही क्यों नहीं अपने मुंह को खोलते उसके लिए? परमेश्वर कैसी आराधना को, कैसी स्तुति को पसंद करता है? जो रूह और सच्चाई के साथ हो। जो बहुत ज्यादा मतलब बड़े बड़े सिंगर हो, उनकी आराधना को ही परमेश्वर पसंद करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं,
परमेश्वर हर एक की आराधना को पसंद करता है। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक पिता था जो घर से बाहर था और वो बड़ी कड़ी मेहनत करके घर पे आया। उसकी छोटी सी बच्ची थी। जब उसका पिता घर पे आया, उसकी बच्ची ने क्या करा, गिलास को ऐसे पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? ऐसे पकड़ते हैं ना बच्चे गिलास को। हालेलुया। उसने ऐसे पकड़ा और भाग के वो घड़े के पास गई। उसने ऐसे अपना हाथ बीच किया और घड़े से पानी निकाला गिलास में और अपने पिता के पास लेके आ गई। पिताजी पानी ले लो। और उसके पिता ने जब उसको पकड़ा तो बीच में बड़ी मिट्टी थी। उसको नहीं पता कि कैसे मैंने पानी देना, लेकिन उसने दिया। उसने पूरे दिल से दिया, उसने पूरे मन से दिया, उसने पूरी सच्चाई के साथ दिया और प्रेम से भी दिया। कैसी बेटी है तू, तेरे को दिखता नहीं है, तू कैसे मिट्टी डाल के मेरे पास लेके? ऐसे करेगा कोई पिता? बिल्कुल भी नहीं। उसके पिता ने पकड़ा, पी गया। प्रेम देखता है पिता। उसको ऐसी आराधना की जरूरत नहीं जो सिर्फ हाथों को हिला के नाच नाच के उसकी आराधना करते हो, उनके दिल कहीं और ही हो। उसको ऐसे आराधक पसंद है जो रूह सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे, उसकी आराधना मन से करे, सच्चाई के साथ करे और उसका दिल हो वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हो। कई लोग आराधना में खड़े होते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और ही होता है। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसने मुझे ये कह दिया, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ होगी। नहीं, आपकी ज़िंदगी में आराधना नहीं है। आप सिर्फ एक मनोरंजन की जगह के ऊपर आए आपके अकॉर्डिंग और बस आपने अपना मनोरंजन किया और घर। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। मैंने ज्यादातर आशीषों को जब भी पाया मैं आराधना में था। मैं उसकी स्तुति करता रहता था। अगर आप पूछो कि कितना समय आप उसकी स्तुति करते थे, तो पूरा दिन और बहुत बार पूरी रात भी। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पहले से थे, उनको इस बात के बारे में अच्छे से पता है कि कितना समय हम आराधना करते थे। और आराधना का हम समय भी ठहराते थे कि हम 10 से 3 तक करेंगे, 10 से 4 बजे तक करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता था जब हम उठते थे 10 कब बज गए, 7 कब बज गए। हमने टाइम देखा ही नहीं, हमें भूख लगती ही नहीं थी। क्योंकि जो दिल से करते हैं उनको समय के बारे में फिक्र नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हर एक घुटना उसके आगे टिकना ही टिकना है। हर एक जीव उसको अंगीकार करेगी ही करेगी। जो आज आपको बोल रहे हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, वो भी अपने घुटने को टेकेगा, उसकी भी जीभ अंगीकार करेगी, लेकिन उस समय बहुत देर हो जाएगी। आप खुशनसीब हो कि खुदा ने आज ही आपको अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया इस संसार में से। आमीन, हालेलुया। आए हम दूसरा इतिहास खोलें। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। स्तुति करने से क्या क्या होता है? जब हम स्तुति करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? देखो, जब आप स्तुति करते हो आप अपने आप को ऐसी जगह के ऊपर लेके आते हो जहां पे देन लेन होता है, जहां पे आयात निर्यात होता है, देन लेन। हालेलुया। आप खुदा को स्तुति देते हो, बदले में खुदा भी आपको कुछ ना कुछ देता है, क्योंकि खुदा स्वार्थी नहीं है। खुदा प्रेमी पिता है। जिन बातों की, जिन चीजों की, जिन कामों की, जिन भी बातों की आपको जरूरत होती है, खुदा आपको वह देगा। आमीन। क्योंकि जब आप स्तुति करते हो आप अपने आप को ऐसी जगह पे लेके आते हो जहां पे देन लेन होता है। आमीन। आए हम पढ़ें 20 का 15 पढ़े। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात,
तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहोशापात राजा था जो, उसके राज्य पे एक बड़ी फौज, बहुत से लोग क्या करके आगे, चढ़ाई करके आगे कि हम उसके राज्य को खत्म कर देंगे। हालेलुया, आमीन। तो क्या हुआ, खुदा की ऊपर से आवाज आई, यहोशापात राजा ने क्या किया कि पूरे देश में सभी लोग व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, खुदा के सामने उसको धन्यवाद देंगे, बस यही क्या देंगे, स्तुति देंगे, उसकी महिमा करेंगे। देखो जब किसी की लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है और आपको पता है कि बड़े बंदे बड़े हथियार लेके आ रहे हैं, बड़ी फौज लेके आ रहे हैं, आप स्तुति करोगे या डंडे उठाओगे? आप डंडे उठाओगे, आप लड़ाई के हथियार उठाओगे। लेकिन यहाँ पे यहोशापात राजा था, वो स्तुति का हथियार उठाता था। उसने स्तुति का, आराधना का हथियार को उठा लिया और यहोवा के ऊपर से आवाज आई कि युद्ध अब तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। हालेलुया। जो ये भीड़, बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ा तूफान आ रहा है, बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है, बड़ा कर्जा आ रहा है, बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है, इससे मत डरो। कौन कहता है? यहोवा यूं कहता है कि इन बातों से मत डरो, हाँ, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाय अब क्या होगा मेरा, इतना कर्जा आ गया, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इतनी बड़ी तकलीफ आ गई, अब कैसे होगा? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। कल उनका सामना करने को जाना। कल उनका सामना करने को जाना। देखो बहुत बार आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, आपको बीमारी का, तकलीफ का, कर्जे का सामना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप उन बातों के विरोध में होंगे और आपके साथ खुदा होगा। हालेलुया। हाँ जी। देखो वे सीस की चढ़ाई पर चले आते हैं और यूराइल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर आपको सब बातों को बता देगा कि वो बीमारी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो तकलीफ कैसे आएगी, वो कर्जा कैसे आएगा, वो सब बातों को आपको बता देगा पहले से ही। हाँ जी। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हें लड़ने की जरूरत है। आपको लड़ने की जरूरत है। बीमारी के साथ, तकलीफ के साथ, कर्जे के साथ लड़ने की जरूरत है नहीं होगी। हाँ, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना करो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पढ़ दें। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया, कहातियों और कोलियों। बस हालेलुया। देखो क्या हुआ कि सब बातों को यहोवा ने, परमेश्वर ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे इस चीज का अटैक आएगा, आपको सामना करना है, लेकिन आप नहीं लड़ोगे, लड़ूंगा मैं। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये सामर्थ्य नहीं है? मैं कह रहा हूं जब खुदा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, बीमारी में, लाचारी में, तकलीफ में, गरीबी में, हर एक जगह में वह आपके साथ खड़ा है। वह आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वह आपके साथ ही तो है। आमीन। आपने क्या करना है? देखो यहोशापात राजा ने सिर्फ उसकी स्तुति की, सिर्फ उसकी महिमा की, सिर्फ उसकी प्रशंसा की और वह युद्ध जीत गए। हालेलुया। वह युद्ध को क्या हो गए? जीत गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था।
और यदि उनके साथ देखो, जब यहोवा ने यहोशापात राजा से बात की, तब यहोशापात राजा ने घुटने टेक दिए और उसको कहा धन्यवाद प्रभु। यानी कि जो वचन परमेश्वर की ओर से उसके लिए आया, उसने उसके ऊपर क्या की? प्रतीति की। आज के दिन आपके लिए भी ये सेम वचन है, और आपको भी बस क्या करना है? प्रतीति करनी है। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा लड़ेगा। बस आपको पूरी जिंदगी उसकी स्तुति करते रहना है, पूरी जिंदगी उसको महिमा देते रहना है। मैं कहता हूं परमेश्वर सर्वदा आपके साथ रहेगा। उसने ना आपको कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा है। आमेन, हालेलुया। इस पूरी धरती के लोगों आराधना करते रहो। आमेन। पूरी धरती के लोगों, यहोवा आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। मैं कह रहा हूं हर एक घुटना टिकेगा ही टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी ही करेगी। यीशु जैसे स्वर्ग में उठाया गया, वापस भी आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। बोले धन्यवाद प्रभु। देखो, क्या इस धरती के ऊपर ही प्रभु की आराधना होती है? बाइबल क्या कहती है हमें? आए हम रेवलेशन खोले, प्रकाशित वाक्य की किताब खोले, उसका 4 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़े। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। मैं कहता हूं स्वर्ग में चारों प्राणी दिन रात बिना थके उसको कहते रहते हैं, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। पवित्र 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 पवित्र। मैं कहता हूं स्वर्ग में दिन रात उसको पवित्र पवित्र चलाया जाता है, उसको महिमा दी जाती है, और स्वर्ग भी पृथ्वी भी उसकी आराधना करता है। हालेलुया। आपको भी इसी चीज के लिए इस धरती के ऊपर बनाया गया, ताकि आप स्तुति का जीवन बिताएं। हालेलुया। और कहा जाता है, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु नासरी। हालेलुया। ये उसके बारे में ही बात हो रही है, यानी कि उसकी महिमा दिन रात स्वर्ग में होती है, आपके जीवन में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। सारी स्तुति प्रभु को मिले। आमेन, हालेलुया हालेलुया। आइए हम 5 अध्याय खोले, रेवलेशन 5 अध्याय, उसका 11 वचन पढ़े, 11 से 14 तक पढ़े। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, हालेलुया, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे मुझे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेघना ही और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया हालेलुया। देखो, क्या चारों जंतु ही करते हैं आराधना उसकी? नहीं, वहां पे लिखा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं दिन रात, और कहते हैं, वध हुआ मेमना, तुझे धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मैं कहता हूं, वध कौन हुआ था? वो मेमना कौन था? वो मेमना यीशु नासरी था, जिसके विषय में 4 अध्याय में कहा, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। ये चारों जंतु, पूरे स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों दिन रात उसकी महिमा किया करते हैं। वध हुआ मेमना, तुझे धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, सारी आदर महिमा, क्योंकि सारी आदर और महिमा के योग्य कौन है? प्रभु यीशु नासरी है। हालेलुया। देखो, केवल धरती के ऊपर ही नहीं, वरन स्वर्ग में भी उसकी आराधना होती है। आपको स्तुति आराधना का जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग बोले हालेलुया हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहता हूं,
कि जब आप स्तुति आराधना करते हो तब आप अपने आप को ऐसी जगह के ऊपर लेके आते हो जहां पे देन लेन होता है। आप खुदा को महिमा देते हो, आप उसको स्तुति देते हो, वो भी आपके जीवन में बहुत कुछ उंडेलता है। यदि आपको लगे कि मैं सिर्फ आराधना करना हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसी बातें नहीं घट रही, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है उस समय, क्योंकि स्वर्ग आपके लिए खुला होता है। आप स्वर्ग में खड़े होके उसकी महिमा करते हो, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच होऊंगा। और बाइबल कहती है, उसका कलाम कहता है, स्तुति आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है। यदि आपको लगे कि आप खाली हो, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं बहुत अद्भुत चीजें आपके जीवन में घट रही होती हैं। बस आपको क्या करने की जरूरत है? आपको प्रतीति करने की जरूरत है। मैं बहुत बार बोलता हूं कि परमेश्वर इस जगह के ऊपर है, तो वो है, क्योंकि ये मैं अपने आप से नहीं कहता, ये उसका कलाम, उसका वचन कहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको महिमा देते हैं और उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वो बाद में जाके बात करते हैं, आज उपस्थिति नहीं थी, आज खाली खाली था। ये को वचन में कभी कहीं भी नहीं लिखा ये बात कि जब आप महसूस करो तब परमेश्वर आपके बीच में होगा। यदि आप महसूस करो चाहे ना भी करो, परमेश्वर आपके बीच में ही होता है। वो आपको सुनता है, जो आप मुंह से शब्द बोलते हो वो देखता है क्या दिल से है। बड़ा अद्भुत काम आपके जीवन में हो रहा होता है। और बहुत से लोग सिर्फ इन्हीं बातों के कारण उस प्रतिज्ञा से, उन आशीषों से चूक जाते हैं, क्योंकि वो स्तुति आराधना का जीवन नहीं बिताते। और जब वह बिताते हैं उनको लगता है सिर्फ समय खत्म करना है, बस। वो समय खत्म करना नहीं होता, वो उसको महिमा देना होता है। आप अपने जीवन में उस मकसद को पूरा कर रहे होते हो जिसके लिए आप बनाए गए, जिसके लिए आप सिरजे गए, आपको इस धरती के ऊपर भेजा गया। जी हाँ, हालेलुया, आमीन। मैंने आपको बताया कि जब यहोशापात राजा ने उसकी महिमा की, उसकी स्तुति की, वह जंग जीत गया। हमें कब तक उसकी आराधना करनी होगी? कब तक हम उसको महिमा देते रहें? आए हम देखें, प्रेरितों के काम खोले, उसका 7 अध्याय, उसका 54 से 60 तक पढ़े। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। और मेरी बात सुने, यहाँ पे कुछ हो रहा था। जो स्टीफन था वो प्रभु की बातें बता रहा था और बहुत से लोग उससे चिढ़ गए। उनमें पौलुस भी था। वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया। यहाँ पे लिखा है वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके स्वर्ग की ओर देख रहा था। हाँ जी, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। हालेलुया। ये को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत 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 सामर्थी बात है। बाइबल में सब जगह लिखा है यीशु पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, यानी कि बैठा है। सब जगह यही लिखा है। लेकिन स्टीफन, जब उसके पथराव हो रहा था, जब उसको मार रहे थे लोग, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देख रहा था, स्वर्ग की ओर देख रहा था। और उसने देखा कि यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा हो चुका था। देखो, जब आप मुसीबत में हो, सिर्फ एक जगह पे बाइबल में लिखा है कि यीशु खड़ा हो गया। जब आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी सच्चाई के साथ उसको देखते हो और वो खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा हूं, हर एक मुसीबत में आपका हाथ थामता है और आपको उस मुसीबत का पता तक नहीं चलता।
वो आपको इतनी सामर्थ देगा, इतने सामर्थ देगा कि आप बड़ी सी बड़ी चुनौती को भी पार करके चले जाओ। मरकुस 11:23 में लिखा है, यदि तुम विश्वास करो और इस पहाड़ से कह दो कि अपनी जगह को छोड़ और समुद्र में जा लग, तो वह अपनी जगह को छोड़ के समुद्र में जा लगेगा। मन में विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। बहुत बार ऐसे परिस्थितियां होती हैं जब आपके सामने से पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन यदि आप खुदा के साथ खड़े हो, परमेश्वर आपका हाथ थामेगा, इतनी सामर्थ देगा, इतनी सामर्थ देगा, इतना अभिषेक देगा, आप मुसीबत को पार करके चले जाओगे, आप पहाड़ों को पार करके चले जाओगे। हालेलुया। मैं कहता हूं यहां स्टीफन के पथराव हो रहा था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देख रहा था, वो उसको स्तुति दे रहा था, वो उसको महिमा दे रहा था। उसने अपने हालातों की ओर नहीं देखा, मेरे जो पत्थर हो रहा है, मेरे पे पथराव हो रहा है, लोग मुझे तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, उसने कुछ नहीं देखा, वो स्वर्ग की ओर देखता रहा। हालेलुया। तो क्या बात हुई यहां पे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तू पानी पे चल सकता है और आजा, पतरस ने चेक करके नहीं देखा, उसने सीधा छाल मार दी और वह समुद्र के पानी ऊपर चलने लगा। उसका ध्यान किसकी ओर था? उसका ध्यान किसकी ओर था? परमेश्वर की ओर। लेकिन जब थोड़ा आगे गया, उसने बड़ी बड़ी लहरें देखी, उसने इतना तूफान देखा, उसका ध्यान किसकी ओर हो गया? लहरों के ऊपर और इन सभी परिस्थितियों के ऊपर। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, हम विश्वास की छाल तो मार देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जो ध्यान है वो हालातों की ओर, बीमारियों की ओर, परेशानियों की ओर, कर्जे की ओर हो जाता है। तो पतरस वहां पे जब उसका ध्यान भटक गया तो वो क्या हो गया? डूबने लग गया। लेकिन उसने पुकारा यीशु। प्रभु एकदम से आया, उसका हाथ थामा और उसको कहा, हे बेप्रतीति वाले, तूने क्यों संदेह किया, क्यों शक किया? और उसको बीच में छोड़ दिया। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, उसका हाथ थामा, उसको बाहर निकाला और उस परिस्थिति से उसको आजाद कर दिया, और जो लहरें थी वो थम गई और उन सबों के जान बच गई। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया था। अब यीशु मसीह धरती के ऊपर नहीं था जब स्टीफन के पथराव हो रहा था। तो अभी यीशु मसीह कैसे आएगा? इसने क्या देखा? ये खुदा को महिमा दे रहा था। पथराव हो रहा था, ये खुदा को महिमा दे रहा था। पथराव हो रहा था, ये खुदा को महिमा दे रहा था। पथराव हो रहा था, ये खुदा को महिमा दे रहा था। यीशु ने देखा और वह अपनी जगह के ऊपर खड़ा हो गया स्वर्ग में। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, भर गया। इसको कुछ पता नहीं चल रहा कि पथराव हो रहे कि नहीं हो रहा। आइए हम पढ़ें, हाँ कंप्लीट करें 60 तक। यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। जब उसके पथराव हो रहा था, वो अपने मुंह को खोल रहा था। क्या कर रहा था? वो स्तुति कर रहा था, वो उसको महिमा दे रहा था। वो कह रहा था, मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूं, मैं मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़ा देख रहा हूं। वो देख रहा था किसी की ओर। किसकी ओर ध्यान था उसका? उसका ध्यान हालातों की ओर था या खुदा की ओर था? हालेलुया। क्या आप यहां पे एक डिफरेंस देख रहे हो? इसका ध्यान सिर्फ खुदा की ओर था और ये बोल रहा था, इसको हाय मेरे यहां पे लगी, हाय मेरे यहां पे लगी, ऐसे करना चाहिए था। लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूं। पत्थर पड़ रहे हैं उसके, कभी माथे पे, कभी कहीं, कभी कहीं। मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूं और मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिनी ओर खड़ा भी देख रहा हूं। हालेलुया। हाँ जी, आगे
तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके पथराव हो रहा था, वो क्या कर रहा था? वो उसको महिमा दे रहा था, वो उसको स्तुति दे रहा था। मैं कह रहा हूं, कब तक आपको उसकी स्तुति करनी है? जिंदगी भर। और वो अपने घुटनों पे आ गया जब उसके पथराव हो रहा था, अपने घुटनों पे आके ऊंची आवाज से बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसको महिमा दे रहा था और कह रहा था, मेरी आत्मा को पिता तू ग्रहण कर। मेरी आत्मा को पिता ग्रहण कर। और जो ये पाप कर रहे हैं, इसका इल्जाम मैं इनके ऊपर नहीं देता। हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा करे, हम बोलते हैं तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा इनके पापों को मैं इनके ऊपर नहीं देता, इनको क्षमा कर दे। ये स्तुति का जीवन है, ये समर्पित का जीवन है, स्तुति का जीवन। आपको पता है घुटने टेकने क्या होता है? अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को पूर्ण तरीके के साथ खुदा के हाथों में दे देना कि खुदा अब से मैं संसार का नहीं वरन तेरा हूं। हम बहुत बार स्तुति में आते हैं, आराधना में आते हैं, अपने घुटने को टेकते हैं और हाथों को उठाते हैं कि आई सरेंडर यू लॉर्ड, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे आगे। लेकिन जब बाहर जाते हो अपनी ही बातों में मगन, क्या क्या आपने उसको अर्पण किया? क्या आप उसने अपने आप को सरेंडर किया? हालेलुया। स्टीफन संपूर्ण तरीके के साथ अंत के दिन तक उसको महिमा देता रहा और वह कुछ देख रहा था, वह स्वर्ग खुला देख रहा था, वह यीशु मसीह को देख रहा था। उसको कोई असर नहीं हुआ। गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह गया, उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। थोड़ा आगे जाके यीशु मसीह आप मुंह के वर गिरा और उसने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। फिर से वापस आया, क्योंकि ऊपर से कोई उत्तर नहीं आया, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आया। फिर से वापस आया, उसके चेले सो गए। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके, मैं कहता हूं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और फिर से यीशु मसीह गया और फिर से उसने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। यीशु मसीह जब फिर से आते हैं, फिर से उनको सोए पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह तीसरी बार जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तीसरी बार फिर से वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। आपको पता है तीसरी बार उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वर्ग से सीधी सामर्थ आती है। उससे पहले लिखा कि वो व्याकुल हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, लेकिन जब स्वर्ग से सामर्थ आई वो भर गया और कहता है मेरे पकड़वाने वाले आगे ले चलो, जहां पे लेके जाना है। खुद चला गया। मैं कहता हूं जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आप अद्भुत सामर्थ को पाते हो, जो करना है कर लो। आमीन। अंत के दिन तक आपको उसकी स्तुति करते रहना होगा। यही आपका जीवन है, यही आपका मकसद है। यदि आप खुदा को जान के, प्रभु यीशु मसीह को जान के भी अपना जीवन स्तुति वाला नहीं गुजारते, अपने आप को आप उसके आगे जीरो नहीं करते, तब आप गड़बड़ी में पड़ जाओगे। हालेलुया। देखो दाऊद आराधक था, दाऊद उसकी महिमा करता था। आमीन। दाऊद ने अपने आप को सरेंडर किया उसके आगे, उसकी महिमा गाता रहा, वो उसको धन्यवाद देता रहा। उसने गलती की लेकिन वो बदल गया, महिमा देता रहा। यदि आपसे भी गलती होगी तो बदल जाए, उसको महिमा देना शुरू कर दें आज से। आए हम मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ें।
यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर पैदा ही हुआ, क्या हुआ? पैदा ही हुआ, बिल्कुल बच्चा था, तब ज्योतिषी उनके बारे में सोच रहे थे। उनको तारा दिखा और वो तारे के साथ साथ आए ताकि वह उसको धन्यवाद दें। देखो, जब यीशु मसीह पैदा ही हुआ तब भी उसकी महिमा हो रही थी। ज्योतिषी आए उसको महिमा देने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए। मैं कहता हूं झुकना आराधना करना होता है। किसी के सामने झुकना क्या होता है? आराधना करना, उसको महिमा देना, उसको अपना स्वामी मान लेना और कहना कि यही है अब से वक्त। आमीन। आए हम मत्ती की इंजील, देखो हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी क्या हो रही थी, यीशु की स्तुति हो रही थी, उसकी महिमा हो रही थी। आए हम मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन खोले, वहां पे क्या लिखा है? अभी शैतान बात कर रहा है यीशु मसीह। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, 9 पढ़े, सॉरी। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। देखो उसने कहा, किसको कहा? शैतान ने यीशु मसीह को कहा, यदि तू गिर के मेरे से प्रार्थना करे, मेरी आराधना करे। हालेलुया। शैतान इसके महत्व को अच्छे से जानता है। शैतान अपनी आराधना करवाना चाहता है आपसे। इस पूरे संसार से शैतान अपनी आराधना करवाना चाहता है। यीशु मसीह को शैतान कह रहा था, आए फिर से पढ़े 9। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे, तब मैं पूरा संसार तुझे दे दूंगा। इसका मतलब संसार से भी उत्तम है। उसको पता है कि अगर आराधना करवा ली सब कुछ मेरा है। शैतान को, जो शैतान था वह लूसीफर, ये स्वर्ग में परमेश्वर की क्या करता था? आराधना करता था। अब सोच के देखो, और खुदा ने उसको बाहर निकाला, आपको वो स्थान दे दिया कि आप उसकी महिमा कर सको, आप उसको स्तुति दे सको। शैतान ने जो चीज खो दी, क्या कर दी? खो दी। अब वह चाहता था कि लोग मेरी ही महिमा करें, मेरी ही गुण गाएं, और ऐसा करते भी हैं बहुत से। तो यीशु को भी यही कह रहा था, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे। प्रणाम करने का मतलब आराधना करना, उसको महिमा देना, आज के बाद मेरा स्वामी तू है, ये कहना, तो पूरा संसार, पैसा, इज्जत, गाड़ियां, दौलत, शोहरत सब दे दूंगा। हाँ जी, आपके पास गाड़ी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कुछ दे दूंगा। आमीन। आप जानना चाहते हो कि यीशु मसीह ने क्या रिप्लाई दिया उसको? क्या रिप्लाई दिया? आए पढ़े 10। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने कहा, शैतान। देखो यीशु को पता है कि वो कौन है। यीशु को पता था कि ये कौन विचार डाल रहा है। आपके जीवन में भी बहुत बार वो आता है, आपको बोलता है चल 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 गाड़ी के पीछे चल, गाड़ी ले, बस तू गाड़ी ले, आज संडे है ना, कोई बात नहीं, तू गाड़ी लेने चल, आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी, आज तेरी लॉटरी निकलेगी कल नहीं निकलेगी, आज ये काम होगा कल नहीं होगा। रिश्तेदार भी एतवार को ही आते हैं, प्रोग्राम एतवार को ही होते हैं, सभी ब्याह शादियां एतवार को ही होते हैं। चल 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 ब्याह चल, जरूरत नहीं है आराधना की, स्तुति करने की जरूरत नहीं है, चल आज उनके सामने जाके झुक। वो परीक्षा लेके आता है। परमेश्वर ऐसे परीक्षा नहीं करता कि आपको बीमारी दे, तकलीफ दे। उसका वचन ही काफी है आपको समझाने के लिए, ताड़ने के लिए। दूसरा तिमोथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, यह मनुष्य को समझाने के लिए, ताड़ने के लिए लाभदायक है। लेकिन शैतान आपको अलग से बातों में लेके जाएगा। वो कहेगा चल चल मेरी आराधना कर, मेरी स्तुति कर। तो यीशु ने क्या कहा? हे शैतान, हाँ, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा।
क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसी की आराधना कर, उसी की महिमा कर। किसकी महिमा कर? परमेश्वर की। उसी की आराधना कर, उसी की उपासना कर, सिर्फ वही है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? सिर्फ वही है। यीशु ने कहा, देखो बहुत सी बातें जब आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तब वह आपको कहता है चल चल ये करते हैं, चल चल वो करते हैं। आपको कहना पड़ेगा हे शैतान अपनी बातों को ले और चले जा यीशु के नाम से। तब क्या होगा? हाँ, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से, यीशु के पास से चला गया, भाग गया, और स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर को महिमा दोगे, स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होंगे और आपकी बात को मानेंगे, और वो वही करेंगे जो आप उनको कहो, लेकिन वचन में होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आए हम मत्ती की इंजील खोले, उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन पढ़े। जब मैं उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप आराधना का जीवन बिताते हो, आराधना करते हो, तो देना और लेना होता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना करके है ना पहाड़ से आए, एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी, हालेलुया, और एक कोढ़ी आया और उसे प्रणाम किया, यानी कि उसने उसको महिमा दी, उसने उसकी क्या की? आराधना की। यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, मैं चाहता हूं तो चंगा हो जा। क्या देना और लेना हुआ? चंगाई तुरंत आ गई। हालेलुया, आमेन। देखो जब आप आराधना करते हो, आपके जिंदगी में बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम। आमेन, हालेलुया। झुकना मीन्स आराधना करना, उसको महिमा देना। आइए मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसका 35 वचन पढ़े। वहाँ पे लिखा है कुछ जैरोस की बेटी के बारे में। हाँ, मैं ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? देखो सबको पता चल गया था कि उसकी बेटी क्या होगी? मर गई। तू गुरु को क्यों दुख देता है? वो मर चुकी है। हाँ, जो बात वह कह रहे थे, 34 तक पढ़ दो। जो बात ये कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके। जब देखो मैं कहता हूँ कि संसार में बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे ये तो काम खत्म हो गया जी, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, अब तू चंगा नहीं होएगा, अब तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अब तू यीशु के पास मत जा। यीशु ने इस बात को क्या किया? नजरअंदाज कर दिया। यानी कि बहुत सी बातें ऐसी होगी जो आपको सुननी नहीं है। हालेलुया। तो नजरअंदाज करके यीशु मसीह आगे बढ़ा। आपको भी ऐसे ही करना है। हाँ जी। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। वो बात को क्या किया? इग्नोर किया, और आराधनालय के सरदार को क्या कहा? देखो वो आराधनालय का सरदार था जो यीशु के पास जा रहा था। इस बात को समझने की जरूरत है। मत डर, केवल विश्वास कर, यीशु ने कहा। हाँ, और उसने पतरस और याकूब और साथ लिया और उसका वो रूम में गए, और वहाँ पे जब बच्ची मरी हुई थी उसके हाथ को पकड़ा और वो जिंदा हो गए। जब आप आराधना करते हो, उसको स्तुति करते हो, मैं कहता हूँ बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम लुक्का की किताब 17 अध्याय उसका 11 वचन से 19 तक पढ़े जल्दी से। 17 का 11। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा,
जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। मैं देखो कहता हूँ कि यीशु यहाँ पे क्या हुआ, 10 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी थे? 10 कोढ़ी थे। वो यीशु को महिमा दे रहे थे। उनको पता था कि सिर्फ यीशु ही है जो उन्हें क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। उन्हें महिमा दे रहे थे, यीशु को महिमा दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर दया हुई। यीशु ने सिर्फ ऐसा कहा, जाओ जाके अपने आप को आराधनालय में दिखाओ। मैं आपको कहता हूँ कि 10 के 10 ही चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक वापस आया, उसके घुटनों में टिका। चंगाई ले ली, एक वापस आया, वो उसके घुटनों में बैठ गया, प्रभु तू परमेश्वर है। यीशु ने कहा बाकी 9 कहाँ पे हैं? वो तो चले गए। क्या वो नहीं चंगे हुए? जो बीमार था उसने कहा वो भी चंगे हो गए, लेकिन जो ये वापस आया इसने उद्धार को भी पा लिया। मैं कहता हूँ जब आप उसके सामने झुकते हो आप कुछ ना कुछ पाते हो। हालेलुया। जब हम मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कनानी औरत के बारे में पढ़ते हैं। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के परदेश की और चला गया। उस परदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेले देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक औरत थी, वो ऊंची ऊंची से चिल्ला रही थी, मेरी बेटी बीमार है, उसके ऊपर क्या कर, दया कर, उसके ऊपर क्या कर, दया कर। यीशु ने सुना ही नहीं है, अनसुना करके आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे आप अच्छा सीखोगे कुछ, हाँ जल्दी से पढ़े। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो उसको लोगों ने चुप करवाया कि चुप कर जा, अभी मत बोलना तू। देखो बहुत बार आपको भी लोग दबाएंगे, चुप कर जा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मत जा। वो चुप नहीं करी, उसने यीशु मसीह के चेलों का दिमाग खा लिया। वो ऊंची ऊंची से चिल्लाती रही, यीशु मसीह उसको नजरअंदाज करता रहा। हार के ऐसा हुआ कि चेले यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह उसको देख ले, पहले उसने हमारा चलना मुश्किल कर दिया। हालेलुया। उसको विदा कर प्रभु, पहले उसको विदा कर, उसको देख ले बस। सोच रहे हो? हालेलुया। हाँ जी। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने वहां पे एक बात कही कि इज़राइल को छोड़ के मैं किसी के लिए भी नहीं आया। क्या ऐसा है? असल में नहीं है, लेकिन वो स्त्री का जीवन ऐसा होगा कि वो कहती होगी कि ये तो इज़राइलियों का है, पहले वाला जीवन। क्योंकि बहुत से लोग, जैसे पहले शाऊल यीशु मसीह को बोलता था, लड़ता था, झगड़ता था, और बाद में वो बदल के यीशु के पास चला गया। आमीन। तो ये औरत भी ऐसा कहती होगी, ये तो सिर्फ यहूदियों क्या है, ये तो सिर्फ इज़राइल के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तब यीशु मसीह को उसके बाद क्या है पता चल गई। उसने कहा मैं तो उनके लिए आया ही नहीं। यीशु मसीह क्यों इग्नोर कर रहा था? क्योंकि वो बोल रही थी ऐसी बातें। उसने कहा मैं तो उनके लिए आया ही नहीं। फिर क्या हुआ? हाँ, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने वो आई, फिर भी आ गई और यीशु को प्रणाम किया। उसने उसकी क्या की? आराधना की, उसकी महिमा की, फिर भी आ गई। हाँ, और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर। आराधना की, झुकी और कही प्रभु मेरी सहायता कर। वो गई नहीं, वो गुस्से नहीं होगी, वो नाराज नहीं होगी, वो ऐसे बोल दिया मेरे को तो जी नहीं, वो नाराज होके नहीं गई, वो फिर से गई, मैं तो जाऊंगी, मैं तो सहायता पाऊंगी। हालेलुया। बहुत बार आपको भी इन बातों में जिद्दी होना पड़ता है, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ कमी है। जब आप कमी को छोड़ते हो तो आपकी जिंदगी में छुटकारे आते हैं। हाँ जी, आगे। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली उसको कुछ बोला। वहाँ पे लिखा है लड़कों की, बच्चों की रोटी को छीन के कुत्तों में फेंकने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जानता होगा कि उसका जीवन कैसा है, और यीशु मसीह ये भी जानता था कि अब ये बदल चुकी है। तो यीशु मसीह उसको उसके पाप याद करवा रहा था, उसकी कमियां उसको याद करवा रहा था, ताकि वह उनको छोड़ दे। आपको पता है, जब हम किसी के पापों को उसको बताते हैं, किसी की गलती को उसको बताते हैं,
वो जकड़ता है, वो लड़ता है। जब हम किसी की गलती को किसी को बताते हैं तो यहाँ पे वो औरतों को भी क्या करना चाहिए था? लड़ना चाहिए था कि जकड़ना चाहिए था कि तू मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन उसको पता था कि सिर्फ यही है, मुझे इसी की उपासना करनी होगी। हाँ जी, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर उसने क्या कहा? सही कह रहा है प्रभु, तू, मैं ऐसी हूँ, सही कह रहा है तू। देखो उसने ऐसा उल्टा जवाब नहीं दिया, उसने कहा सही कहा जो भी कहा। हाँ, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते। उसने अपने आप को पूरा दीन कर दिया, पूरा दीन कर दिया। उसने कहा कुत्ते भी तो चूर चार खा ही लेते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिर जाती है। उसने उल्टा जवाब नहीं दिया, उसने उसकी महिमा की। फिर क्या हुआ सुने। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, यीशु मसीह ने अब उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और तुरंत उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। मैं कहता हूँ बड़ा सामर्थ्य है प्रभु, वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। देखो मैं कहता हूँ यदि आप कितने ही गिर चुके थे, यदि आप कितने ही फंस चुके थे, यदि आज आप एक स्तुति का जीवन बिताने का फैसला लेते हो, खुदा बंद आपके जीवन में आएगा और बड़े बड़े काम खुदा के आप अपने जीवन में देखोगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं स्तुति का जीवन बिताएं, बड़े बड़े काम होंगे आपके जिंदगी में। आप देखोगे बस यीशु कहेगा इनके लिए हो जाए, ये चंगा हो जाए, इनकी भलाई हो, इनके ऊपर आशीष है। मैं कहता हूं अब्राहम की सारी आशीषें आपके ऊपर आने वाली है यीशु के नाम से। यदि आज आप अपने मुंह को खोलते हो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचना जब स्तुति करो, यह सोचना है परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। अपनी आंखों को खोलने की जरूरत नहीं होती आपको। उस समय खुदा के साथ बातें करने का समय होता है, उसको स्तुति देने का समय होता है, उसको महिमा देने का समय होता है। आज हमने सीख लिया कि उसको महिमा देनी चाहिए क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो सारी स्तुति को योग्य है। आमेन। क्योंकि आज आप सीख चुके कि स्तुति करने से क्या क्या होता है, कैसे बड़ी बड़ी जंगें जीती गई। हालेलुया। कैसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती गई, कैसे पौलुस और सिलास जेल में उसकी स्तुति कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे। उनको परवाह ही नहीं है, जो होना हो जाए, आजादी हो गई यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको कभी भी फंसाएगा नहीं, आजाद करेगा। मैं कहता हूं जब स्तुति होती है, उसकी आराधना होती है, बंधन टूट जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं और जकड़े आजाद हो जाते हैं। यदि आप आज किसी भी चीज से बंधे हुए थे, आज के बाद आजादी आपकी है, चंगाई आपकी है और सामर्थ कार्य करेगी आपकी जिंदगी में उसकी। हालेलुया। बस आज आपको एक फैसला लेने की जरूरत है, स्तुति का जीवन बिताएं। स्तुति के योग्य जो है उसको स्तुति दे। आमेन।